Hello everyone. Since in the last video, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी तक पढ़ाई की थी। इस वीडियो में या जैसे आप देख रहे हैं पार्ट ए यूनिट 3 सेशन 3 में लिखा है, तो स्पेसिफिक मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने इस सेशन के लास्ट वीडियो में मैंने प्राइमरी मेमोरी की बात की थी। तो अब इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक पहले ये हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोरेज लिमिटेड है, मतलब वहाँ पे स्टोरेज बढ़ा नहीं सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि आप पेन ड्राइव 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB या अभी के समय में क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, या पेन ड्राइव 2 TB तक यूज़ कर सकते हो। हार्ड डिस्क अपने अनुसार से यूज़ कर सकते हो, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार जितनी आपको ज़रूरत है। तो प्राइमरी मेमोरी में तो एक तो फिक्स है, और उसमें क्या है कि उसमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हो, और वो परमानेंट मेमोरी भी नहीं है। जैसे कि रैम अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तब तक रैम में अवेलेबल है, जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ रैम से सारे डेटा वहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आपके डेटा जो है एक बार जो सेव कर दो, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो, एज लॉन्ग एज यू वांट टू कीप इट बिफोर डिलीटिंग यू कैन कीप, मतलब आपके अकाउंट में मतलब पेन ड्राइव में या स्टोरेज डिवाइस में, जो भी स्टोरेज डिवाइस है, CD DVD SD, मतलब SD कार्ड SD जैसे सिमिलर टू DVD, और उसके अलावा और क्या क्या है मतलब ब्लू डिस्क ये सब है कि आप अपने अनुसार से डेटा वहाँ पे स्टोर एज लॉन्ग एज यू वांट टू कीप आप रख सकते हो। पर प्राइमरी मेमोरी में क्या है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ खत्म। स्पेसिफिक बस रोम में क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है या उसका फंक्शनिंग कैसे है वो वहाँ पे बस होता है, और उसके अलावा और कुछ पहले सेटअप नहीं होता है वहाँ रोम में। लेकिन बाकी काम क्या है कि वहाँ पे जैसे ही काम किए तब तक है, बाकी फिर खत्म। और सेकेंडरी मेमोरी में एज लॉन्ग एज यू वांट टू कीप रहेगा। अब बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जैसे जनरली अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक इन जनरल पर्पस लोग ज़्यादा जो यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो वो चीज़ में अभी क्या है, हार्ड डिस्क बहुत लोग देखते हो, हार्ड डिस्क देखते हैं बहुत जगह पे हम। हार्ड डिस्क का क्या है कि सर्कुलर एक फ्लैट सरफेस में हम लोग देखते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में। ये स्पेसिफिक क्या होता है कि मैग्नेटिक क्या कहते हैं मैग्नेटिक डेस्क होता है इसके अंदर, वो रोटेट करता है जब भी वो कंप्यूटर जब भी या तो फिर वो कंप्यूटर के अंदर में इंसर्टेड हो, या फिर जब भी वो हार्ड डिस्क अगर सेपरेट रखे हो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर में, जैसे ही वो स्टार्ट होता है या करंट उसके साथ कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, या आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो रहा है या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, जहाँ पे वहाँ पे क्या है कि जैसे ही कनेक्ट होता है तो उसका मैग्नेटिक डिस्क जो है वो रोटेट करना शुरू होता है, और साथ में सिंगल एक डॉट्स जैसा होता है, वहाँ पे सारा डेटा सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर। गोइंग अहेड विद दिस, जैसे सिंपल मैं समझाते जाऊँगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या फंक्शनिंग। अगेन टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्टर, जिसको CD बोलते हैं हम लोग, शायद आज के समय में ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा। डिस्क सीरीज, या फिर हम लोग DVD का देखते हैं, या इसी ओके CD या DVD पे भी आते हैं। CD क्या है, इसका मेनली स्टोरेज सर्कुलर इन शेप होता है, सर्कुलर इन शेप, ठीक है, एक डिस्क के जैसा होता है, और ये भी लगभग मैग्नेटिक ये पे ही चलता है, वो रोटेट करता है जब भी कंप्यूटर ऑन करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब भी इसके यूज में आते हैं तो वो रेगुलर रोटेट करता है और उसी के अनुसार ये काम करना भी शुरू करता है। सिमिलर टू DVD भी में भी फंक्शनिंग वही है, बट अंतर क्या है कि स्टोरेज चेंजेस होते हैं, दोनों में काम एक ही है स्टोरेज के लिए। पर CD में क्या है कि 700 MB तक कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, पर DVD में क्या है कि उससे ज़्यादा, ठीक है, अराउंड 8 GB 16 GB ये सब ये तक स्टोर कर सकते हो, 16 GB तक स्टोर कर सकते हो, या फिर सिमिलर ऐसे ले सकते हो कि लगभग 4 घंटे का फुल HD मूवी वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एड विद दिस पेन ड्राइव, जिसे स्पेसिफिक थंब ड्राइव भी हम लोग कहते हैं,
पेन ड्राइव, इसे थंब, इसे स्पेसिफिक थंब ड्राइव भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क या सीडी या डीवीडी की तरह ये कोई मूविंग डिस्क नहीं है, ये स्पेसिफिक फ्लैट सरफेस की तरह होता है आपके थंब के साइज का। और यहाँ पे करीब 2 टीबी तक की स्टोरेज कैपेसिटी इसकी जा सकती है। 2 टीबी तक की स्टोरेज कैपेसिटी आप इसके रख सकते हो। ठीक है, अरे ये लगभग रैम की तरह ही थोड़ा बहुत सिमिलर वे में कह सकते हो कि रैम की तरह है। मतलब क्योंकि रैम भी क्या है कि ये एक फिक्स उसका स्पेसिफिक जगह है या एक फ्लैट सरफेस है रैम की तरह, उसी में वो सारा सिमिलर टू रैम, इसलिए ये पेन ड्राइव कहा जाता है क्योंकि ये रैम की तरह ही फ्लैट सरफेस में होता है जहाँ पे आप सारा डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी लगभग 2 टीबी तक जा सकती है। ठीक है, एंड मूविंग है विद ब्लू-रे डिस्क, इट इज सिमिलर टू सीडी एंड डीवीडी। ब्लू-रे डिस्क जो है इट इज सिमिलर टू सीडी एंड डीवीडी, पर सीडी में मैंने कहा क्या बोला था कि स्पेसिफिक क्या है कि 700 MB तक का स्टोरेज है, डीवीडी में 17 GB तक जा सकता है, मैं लगभग 16 GB बोला था, 17 GB तक जा सकता है। एंड ब्लू-रे डिस्क में 25 से 50 GB तक का आप स्टोरेज कैपेसिटी रख सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज मेमोरी कार्ड, इसको हम लोग मेमोरी कार्ड को मेमोरी स्टिक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे एक फ्लैटन सरफेस की तरह होता है जिसे हम लोग बहुत सारे मूवेबल जो कंप्यूटराइज जैसे डिवाइस या डिजिटल डिवाइस जिसे कह सकते हैं, वहाँ पे ये बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे डिजिटल कैमरा स्मार्टफोन वगैरह में ये ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें भी कि प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज क्या है, मतलब स्टोरेज नहीं, मेन डिफरेंस क्या है, तो इसके मेन डिफरेंस में आप कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी शुरुआत में प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए है, और जैसे प्रोसेसिंग डेटा करने का मतलब प्राइमरी मेमोरी स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए और सेकेंडरी मेमोरी इज अ मेन डिफरेंस। Primary memory is used to process the data and secondary memory is used to store the data. मेन ये डिफरेंस है। अब इसमें आप बात कर सकते हो कि एक प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल, स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी में कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। पर जो मेन चीज़ कैटेगराइज दोनों के बीच में करता है कि एक जो है डेटा को प्रोसेस करता है और दूसरा डेटा को ज़्यादा समय तक अपने अनुसार से स्टोर करके रखता है जब तक वो बिगड़ ना जाए या जो इंसान उसे यूज़ कर रहा है उसे डिलीट ना कर। ठीक है, मेन डिफरेंस अभी आपको पता चली। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर के नेम में मैंने ये भी बोला था कि इनपुट डिवाइस भी है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइसेस में आप या स्पेसिफिक हम बोल रहे थे कि फेरिफेरल डिवाइसेस की भी मैंने उसमें बात की थी इनपुट डिवाइस के साथ में। तो स्पेसिफिक कहने का क्या है फेरिफेरल डिवाइसेस का, अगर आई एम जस्ट गोइंग टू द बुक, आर यू सीइंग दिस इमेज और दिस हियर। अब इनके थ्रू जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, आइदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, वो सारे क्या है फेरिफेरल डिवाइसेस हैं। स्पेसिफिक अगर इस इमेज की बात करो, इस इमेज की ऊपर अभी जो स्पेसिफिक क्लियर पूरा दिख रहा है, तो ये मेल पिन कहा जाता है और इसमें फ्रॉम 9 पिन टू 25 पिन तक होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली इसमें आप प्रोजेक्टर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ में इसके जस्ट नीचे मैं अभी फिर से दिखा रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा क्लियर जो दिख रहा होगा, ये फीमेल पिन है। यहाँ पे मैं कल के वीडियो में या लास्ट वीडियो में जब बात कर रहा था इस सेक्शन का, तो उसमें क्या था, मैं बोल रहा था कि फ्रॉम 1 बाइट तक का डेटा एक साथ में स्टार्ट होता है डेटा ट्रांसफर करने के बाद। तो ये फ्रॉम 1 बाइट तक का पैरेलल टाइम में डेटा को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है, और इसमें लगभग 25 पिन तक होते हैं। ठीक है, 25 पिन तक होते हैं। और लास्ट में USB पोर्ट, जिसके थ्रू हम कीबोर्ड माउस अभी के समय में स्पेसिफिक, पहले के समय में अगर हमारे पास कीबोर्ड या माउस कनेक्टर जो होते थे
उसमें थोड़ा सर्कल सर्कल के शेप होता था, पर अभी के समय में हर जगह पे लगभग यूएसबी पोर्ट दिया हुआ रहता है, जिसके थ्रू हम कोई भी अपना इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल आप ले लो, या तो आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड माउस हो, या फिर नॉर्मल वायर्ड माउस हो, या वायर्ड कीबोर्ड हो, उसको आप डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट के थ्रू आसानी से कनेक्ट अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में आराम से कर सकते हैं। अब जैसे अगर बात करूँ कि मैं पेरिफेरल डिवाइसेस बोल रहा हूँ इनपुट या आउटपुट में, तो पेरिफेरल डिवाइसेस स्पेसिफिक है क्या? तो पेरिफेरल डिवाइसेस इज एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट टू द कंप्यूटर। से कहने का मतलब है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस जो या तो कंप्यूटर को इनपुट या आउटपुट किसी भी तरीके का इनपुट डेटा लेने में या आउटपुट कोई रिजल्ट दिखाने में डिवाइस को हेल्प करता है। ठीक है, रिलेटेड। तो अगर अब जैसे नॉर्मल अगर इनपुट या आउटपुट डिवाइस आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, अगर जो भी कंप्यूटर शुरुआत से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे हो तो अगर आप जैसे अब तो एटलीस्ट कंप्यूटर लैब में जाते हैं या हर जगह कंप्यूटर दिख जाता है, तो उसमें बात करें तो इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, माउस फॉर सेलेक्टिंग एनीथिंग, स्कैनर कोई डॉक्यूमेंट को सेम वे में बिना विदाउट चेंजिंग सेट्स, विदाउट चेंजिंग एनी टाइप ऑफ एनीथिंग, आपको अगर कंप्यूटर में एज अ पीडीएफ या पिक्चर सेव करना हो तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आप सेम टू सेम सिमिलर सेट, सिमिलर टाइप ऑफ राइटिंग, सिमिलर टाइप ऑफ पेज स्ट्रक्चर आप अपने डिवाइसेस में डाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आपको वहाँ पे कैमरा से फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ की क्या कह सकते हैं, माउस नहीं, माइक्रोफोन या फिर माइक जिसे हम कहते हैं नॉर्मली अपने लोकल टोन में या लोकल लैंग्वेज में, तो माइक से भी क्या है कि हम जो भी माइक जहाँ भी कनेक्टेड है वहाँ पे हम अपना साउंड दे रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए, आप बाद में फिर स्पीकर के थ्रू या आउटपुट डिवाइस जो आपके स्पीकर है उसके थ्रू आप निकाल लें। और नॉर्मल जैसे इनपुट डिवाइस में सिंपली क्या देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तो एटलीस्ट देखते होंगे सभी। या फिर आउटपुट डिवाइस में जाओ तो आपका मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। लिविंग मॉनिटर, आप प्रिंटर देखते हो। स्कैनर और प्रिंटर में डिफरेंस है। स्कैनर जो एग्जैक्ट कॉपी, अगर बाहर में हार्ड पेपर है सिमिलर, आपको विदाउट एनी कैमरा वो स्कैन करके आपको कंप्यूटर में डालता है, और इस कंप्यूटर में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर क्या करता है, बाहर फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकालता है। तो दोनों का फंक्शनिंग अलग है, तो स्कैनर प्रिंटर को एक मत समझिएगा। हो सकता है कुछ कंप्यूटर दोनों का कुछ वैसे मशीन से जो स्कैनर और प्रिंटर दोनों का काम करते हैं, पर दोनों की फंक्शनिंग, दोनों जो वर्ड्स है दोनों की फंक्शनिंग अलग है। तो प्रिंटर प्रिंट आउट निकालता है, स्कैन करके कॉपी को हमारे कंप्यूटर में डालता है। तो प्रिंटर, हमारे मॉनिटर, स्पीकर सभी देखे होंगे। तो ये स्पेसिफिक ये तीन चीज़ अगर आप देखो, अगर बहुत कम कंप्यूटर में यूज़ किए हो तो ये आपका आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा अगर हम फेरिफेरल, ये जो चीज़ हमने बात की ये फेरिफेरल डिवाइसेस है। अगर हम इंटरनल कंप्यूटर के हार्डवेयर या इनपुट या आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो भी हमें जैसे पावर सप्लाई एसएमपीएस जो मिलता है वो पावर सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर को, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसके बाद कंप्यूटर में जैसे इसके बाद इस सेक्शन में वैसा कुछ बचा नहीं। जनरली इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट क्या है जो डेटा को हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आउटपुट डिवाइस क्या है जो रिजल्ट को शो करने में हेल्प करता है, आइदर इन द हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी, या फिर आइदर इन द फॉर्म ऑफ साउंड और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारे इंफॉर्मेशन को या रिजल्ट्स को बाहर आने में, पब्लिक को सामने रिजल्ट्स को करने में हेल्प करता है। इनपुट डिवाइस कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाने। सेकेंडरी मेमोरी has large storage device या large storage capacity कह सकते हैं इस पे, which can store your data as much as you want, as long as you want, जब तक आप डिलीट ना कर लो लोगों से। प्राइमरी मेमोरी में स्पेसिफिक क्या है कि आप वो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, वोलेटाइल इन नेचर है।
सेकंड में नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें अगर आप बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपके से क्लियर होगा। The teacher or the person who make the concepts clear, and a student are the one, books are the one which makes you more understanding any topic in the deep. So go through the book, and if you have any question, book के through जाओ, कोई दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। And thanks for watching, and if you like the video, just like अगर आपको पसंद आया तो फिर चैनल फेसबुक फॉलो करें, फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।